देहरादून वापस लौटा सीएम धामी का हेलीकॉप्टर। देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर ने भरी थी उनका उड़ान। उत्तराखंड में सीएम धामी की 200 घोषणाओं में से 138 में शासनादेश, 62 घोषणाओं में चल रही कार्रवाई। मुख्यमंत्री के अपर सचिव ने की घोषणाओं की समीक्षा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की यूपी के सीएम योगी से मुलाकात। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हुई तेज। उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। बद्रीनाथ हाईवे समेत करीब 126 सड़कें बंद, पर्यटकों को हो रही परेशानी। उत्तराखंड में जाखर नदी ने फिर दिखाया रौद्र रूप। वैकल्पिक मार्ग का आधे से ज्यादा हिस्सा बहा। पुल ढहने से हाईवे पर आवागमन की बढ़ी परेशानी। देहरादून में बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा में गिरा मलबा। ऊपरी पहाड़ी से मलबा गिरने का लाइव वीडियो। लगातार भूस्खलन से पहाड़ी क्षेत्रों में दहशत। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश नजर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी पहुंचे पैसिफिक होटल देहरादून। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में शिरकत की है। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देहरादून से सीएम धामी पहुंचे पैसिफिक होटल देहरादून। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया है। देहरादून से खबर। सीएम धामी पैसिफिक होटल देहरादून पहुंचे। लक्सर से खबर है। तहसील दिवस का आयोजन। जिलाधिकारी हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार पहुंचे तहसील। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। तहसील दिवस का आयोजन। एसएसपी हरिद्वार, उप जिलाधिकारी एसपी देहात मौजूद। और बाजपुर के उपजिलाधिकारी कार्यालय में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब नवनियुक्त जिलाधिकारी राकेश तिवारी ने अधिवक्ताओं को एक बैठक के दौरान मिलने से मना कर दिया, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी द्वारा लगाई जाने वाली अदालतों का बहिष्कार कर दिया। बता दें कि बाजपुर में नवनियुक्त उपजिलाधिकारी राकेश तिवारी द्वारा वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कार्यालय में की जा रही थी। मैं शाम को अपराह्न में चार्ज लिया शनिवार को। उस समय माननीय अध्यक्ष बार एसोसिएशन और उनके पदाधिकारी गणों से हमारी प्रथम मुलाकात हो गई थी और ठीक ठाक बैठक हुई। उसमें काफ़ी बातें हुई और एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा की गई। दोनों ने उस पर सहमति भी व्यक्त की। आज सुबह चूँकि इस समय नेशनल कार्यक्रम वैक्सीनेशन का चल रहा है कोविड का, और मेरे जो संज्ञान में लाया गया कि तहसील गदरपुर और बाजपुर जो परगना है, इसमें हंगामा इसलिए करना पड़ा। हमारे बार के पदाधिकारी मेरे साथ, जो मेरी टीम है पूरे, और वकील भी, एसडीएम साहब से 2 मिनट का समय मिलने का बार ने मांगा था, लेकिन एसडीएम साहब का, नए एसडीएम साहब का व्यवहार इतना गलत है। बार से मिलने का, वकीलों से मिलने का इनके पास समय नहीं है। मजबूरन जब हमने इनके कोर्ट अंदर गए, पहले तो इनके कारिंदों ने। और रुद्रप्रयाग जनपद में देर रात से लगातार बारिश जारी है। बारिश के बाद भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो गया है, जिस कारण हाईवे पर आवाजाही बंद होने से लोग जगह जगह फंस गए हैं।
बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन होने से ऑल वेदर रोड का कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं के उपकरणों को भी भारी क्षति पहुंची है। कई जेसीबी एवं पॉकलैंड मशीनों को क्षति पहुंची है। राजमार्ग के कई जगहों पर बंद होने से सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। तो हाईवे किनारे खड़ी मशीनें, बारिश और भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। हाईवे किनारे खड़ी मशीनों के ऊपर भी मलबा गिर गया। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर भूस्खलन होने से आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर जो मशीनें हैं वो भी भूस्खलन की चपेट में आ गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने विधायक पर आरोप लगाया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इनके नामांकन पत्र में शैक्षिक और आयु प्रमाण और आय प्रमाण पत्रों में गलत जानकारी दी है। मामले में आज हरभजन सिंह चीमा की ओर से आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि उनको चुनाव याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद उनके तथ्य से सहमत न होकर उनका प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है। हमने 2017 में जो हरभजन सिंह चीमा का चुनाव था काशीपुर विधानसभा से, उसको चैलेंज किया था। हमारे पिटिशनर जो श्री राजीव कुमार अग्रवाल, उनके द्वारा इस आधार पर चैलेंज किया गया था कि जो हरभजन सिंह चीमा द्वारा अपने नामांकन पत्रों के साथ जो फॉर्म 26 में जो एफिडेविट सबमिट किया गया है, उसमें गलत तथ्य दर्शाए गए हैं। ये गलत तथ्य थे उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उनकी डेट ऑफ बर्थ और तथा जो उनकी वित्तीय देनदारियां जो सरकार के प्रति थी, उनके प्रति उनको उन्होंने गलत रूप से एफिडेविट में दर्शाया था। इस आधार पर हमने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने ऑब्जेक्शन भी दाखिल करे थे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 2017 में हमारे ऑब्जेक्शन ये कहते हुए खारिज कर दिए गए थे कि वो इस मामले को नहीं देख सकते और उनके द्वारा हरभजन चीमा के निर्वाचन पत्रों को वैध करार करते हुए उनको इलेक्शन लड़ने की परमिशन दे दी गई थी। तो हमने उस ऑर्डर को भी चैलेंज किया था। तो आज मामला जो है माननीय खुलबे जी की अदालत में लगा था। उनके द्वारा कहा गया कि जो पिटिशनर ने जो हरभजन सिंह चीमा जी के वकील द्वारा जो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन दाखिल करी गई है, वो खारिज करी उन्होंने और साथ ही कल से उन्होंने उसमें नियमित सुनवाई और बयानों के लिए जो है मामला लगा दिया है। खबर देहरादून से, जहां स्मार्ट सिटी कार्यों में लंबे समय से चल रही अनियमितताओं के कारण आज भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही कांग्रेस पूर्व विधायक राजकुमार ने सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार को स्मार्ट सिटी कार्य के लिए 736 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे कि महज 285 करोड़ रुपए का काम ही अभी तक किया गया है। कई नेतागण और विधायकगण इनमें से मिले हुए जो कि पब्लिक के पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना था कि भाजपा सरकार ने देहरादून की सबसे सुंदर जगह परेड ग्राउंड को भी स्टोर बना दिया है, जहां हमेशा स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम किया जाता था। ये आप देखो परेड ग्राउंड का क्या हाल कर दिया। इतना करोड़ों रुपए लगाकर कांग्रेस सरकार ने परेड ग्राउंड को इतना सुंदर बनाया था। इन्होंने 5 साल 4 सालों से लगातार वो डंप अड्डा बना दिया है। इन्होंने उसको स्टोर बना दिया है। स्टोर तो कहीं और भी बन सकता था। देहरादून की एक सुंदर जगह है परेड ग्राउंड, जहाँ पे आने को फंक्शन होते थे, वो भी रोक दिया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है कि 15 अगस्त का प्रोग्राम भी इन्होंने कहीं और करा। इस बार कितना दुख होता है। और बिना बारिश के ऑल वेदर रोड का मलबा, बड़े पत्थर गिरने से एक साथ 2 मार्ग बाधित हो गए। चंबा ऋषिकेश मोटर मार्ग के अलावा नागनी जड़धार गांव मोटर मार्ग भी बंद हो गया है। आज नागड़ी में बिना बारिश के सड़क के ऊपर की ओर से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा अचानक नीचे भरभरा कर गिर गया। इससे टनों वजनी पत्थर भी नीचे गिर गया। पत्थरों से न केवल चंबा धरासू मार्ग बंद हो गया, अपितु उससे नागड़ी जड़धार गांव की रोड करीब 10 मीटर तक कई मीटर नीचे धंस गई। तस्वीरें देखिए कितनी भयावह हैं कि अचानक एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का वो सड़क पर आ गिरता है। ये देखिए भयावह तस्वीरें टिहरी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मोटर मार्ग बंद हो गया है। और ये तस्वीर कई जगहों की देखने को मिल रही है, जहां पर अचानक भूस्खलन से रास्ते जो है बंद हो रहे हैं। लेकिन टिहरी की ये तस्वीर दहला देने वाली है। मलबा और टनों वजनी पत्थर सड़क पे आ गिरे। तो टिहरी की खबर है, मलबा और टनों वजनी पत्थरों ने
हड़कंप मचा दिया है, खौफजदा लोगों को कर दिया। आप देखिए किस तरह से लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के भागने लगे अपनी जान बचाकर। आप सोचिए कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये अचानक देखिए कैसे पहाड़ का एक हिस्सा दरकने लगता है और एक बहुत बड़ा पहाड़ का हिस्सा ये देखिए किस तरह से ज़मीन पर आकर गिरता है, सड़क पे आकर गिरता है। आप सोचिए कि अगर उस दौरान कोई सड़क से निकल रहा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ। कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने हरिद्वार में अपने अपने विभागों के अंतर्गत कार्य बहिष्कार किया। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर ये कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर रहे। इस दौरान इन कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। वहीं इन कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार के दौरान जमकर नारेबाजी की। इन कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी प्रेषित किया है। तो वर्षों से जो कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं उनका नियमितकरण होना है। दूसरा, जो संविदा और दैनिक वेतन पे जो कर्मचारी हैं उनका कम से कम 25,000 वेतन हो और जो चतुर्थ श्रेणी वाले हैं उनका तृतीय श्रेणी में प्रमोशन किया जाए। और जो कोविड से जो बंगले हमारे गढ़वाल मंडल के या कुमाऊं मंडल के जो घाटे में गए हैं उनकी भरपाई के लिए 50-50 करोड़ की सहायता राशि शासन हमें दे। और इसी प्रकार से हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं। और पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, इस मंत्र के साथ बदहाली की ये तस्वीर भी नहीं है। देहरादून डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में 2 छात्र गुटों में जमकर विवाद देखने को मिला। दोनों गुटों के बीच बवाल के बाद कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं डीएवी कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए कि 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों में जमकर विवाद हुआ। उसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, ये नौबत आ गई। देहरादून की ये तस्वीरें हैं डीएवी पीजी कॉलेज में जहां पर 2 गुट आमने सामने आ गए। एपी के कुछ छात्रों पर हॉकी से हमला कर दिया गया, इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। छात्र इधर उधर भागने लगे। फोर्स कम होने के कारण पुलिस मामला संभाल नहीं पाई। देखिए, आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही है। साथ ही संगठन का विस्तार भी पार्टी कर रही है। इसको लेकर देहरादून में कांग्रेस के कई नेताओं ने आप का दामन थाम लिया। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। आपको बता दें कांग्रेस के कुल 22 कार्यकर्ताओं ने आप का दामन थामा है। पत्रकारों से बातचीत में दिनेश मोहनिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है। लोग रोज उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनता का भी प्यार और आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। और अभी तक उत्तराखंड की राजनीति में जो एक कमी थी कि अभी तक विकल्प नहीं था, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा को वोट देके लोग बाग अपना वोट पूरा करते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में एक उन्हें बेहतर विकल्प मिल रहा है। और लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी आके जो काम की राजनीति की शुरुआत दिल्ली में हुई है उसका अगला पड़ाव जो है वो उत्तराखंड बनेगा। खबर रुद्रपुर से। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का स्वागत रुद्रपुर में जोर शोर से किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप चीमा ने कहा कि परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन को लेकर है। आम जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है और भाजपा राज्य में महंगाई बढ़ी है। युवा और किसानों सहित आम जनता परेशान है, जिसका जवाब 2022 में जनता देगी और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी।
और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया, जिसमें टीम ने 3 युवती और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवतियां सेक्स रैकेट का काम करती थीं, जबकि गिरफ्तार किए गए दोनों युवक बीच में दलाली का काम करते थे। दोनों युवक ग्राहकों को लाने के बाद युवती से कमीशन लिया करते थे और इसी की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने जो काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है, कल दिनेशपुर मोड़ से 5 युवक युवकों को पकड़ा है, जिसमें 3 युवतियां हैं और 2 युवक हैं, जो एक टीम बनाकर इमोरल ट्रैफिकिंग का काम करते थे। ये जो टीम में लड़कियां हैं उनको युवक सप्लाई करते थे और पर क्लाइंट 10,000 उनसे सौदा करते थे। 10,000 में से 3,000 वो एक लड़की को जो जाती थी क्लाइंट के पास उसको देते थे, बाकी 7,000 दोनों युवक आपस में बांट देते थे। तो इस तरह से इमोरल ट्रैफिकिंग के कारण में ये लिप्त थे। कल इनको रंगे हाथे पकड़ा गया है। इनके कब्जे से एक गाड़ी भी मिली है और मोबाइल, ATM कार्ड और कुछ कैश बरामद हुआ। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुड़की से, जहां सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने घर में घुसकर लूटपाट का प्रयास और जान से मारने की नीयत से हमला करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। कोतवाली में पत्रकार वार्ता में घटना का खुलासा करते हुए SP परिमल सिंह डोभाल ने बताया कि 28 अगस्त की देर रात को पीड़ित सिविल लाइंस कोतवाली में पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से फरार किया गया। साथ ही घर में घुसकर लूटपाट करने की कोशिश भी की गई। चिराग पाहूजा जो डबल फाटक के पास में रहते हैं, इनके घर में घुस के एक डकैती डालने का एक प्रयास किया गया था, जिसमें इनकी लड़की को कब्जे में लेके घर में घुसने का प्रयास किया जा रहा था। तो समहाउ वो लड़की के द्वारा अपनी बहादुरी को पेश करते हुए उसने उसका मास्क जो उसका उनके मुंह पे जो चेहरे पे लगाया था उसे हटा के उसने चिल्लाने की कोशिश की, जिससे ये लोग थोड़ा डर गए और वहाँ से ये भाग गए। उसके बाद पुलिस द्वारा इनकी निशानदेही पे इनके द्वारा जो इनका हुलिया बताया गया और बाकी पुलिस ने सबने मिलके, हमारे जो लोकल पुलिस है CO के नेतृत्व में, ये 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई जो हमें मिले। इसमें चारों लोग ये डकैती की योजना बनाने में इनकी अरेस्टिंग की गई है। और रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने की घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन कोतवाली में SP देहात परिमल सिंह डोभाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ शातिर किस्म के ठग जो बैंकिंग ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनके पास से 6400 रुपये नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। साथ ही अभियुक्तों ने बताया कि वो बैंक कर्मियों से संपर्क करते हैं और उनसे साठगांठ कर लोगों के बैंक खातों से ऑनलाइन ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। जो एक ग्रुप है काफ़ी बड़ा, जो ऑनलाइन फिशिंग का भी काम करता है और ऑनलाइन जो साइबर ठगी का भी काम करता है, तो उसका भी खुलासा इससे रिलेटेड किया गया। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम में हक हकूकधारियों और तीर्थ पुरोहितों को भारी रोष है। हक हकूकधारियों और तीर्थ पुरोहितों को भगवान बद्रीनाथ के दर्शन को जा रहे लोगों को पुलिस ने अलकनंदा नदी पर बने पुल के पास रोक लिया। इस दौरान पुलिस और हकधारियों के बीच धक्का मुक्की हुई और तीखी नोकझोंक हुई। आंदोलनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अभी तक यात्रा बंद होने से उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। वहीं 6 दिन से मोनी बाबा का अमृत अनशन भी लगातार चल रहा। नमन करूंगा
कि भाई हम लोग स्थानीय लोग हैं, हक हकूकदारी है। मंदिर में तमाम बिकती बारियाँ हम लोगों के स्थानीय लोग हैं, मौलिक लोग हैं, तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों के द्वारा होती है। लेकिन आज हमको दर्शन नहीं किया, हमारे इष्ट के दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं। हमारे जो है क्या कहते हैं, हमारे जो भगवान है, हमारा जो सब कुछ है, हमारा आन बान शान है हमारे भगवान, हमारा बद्र विशाल, उसके बल पे हम जी रहे हैं, उसके बल पे हमारा कारोबार चलता है। और आज सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने जो उसको बंद कर दिया, तो हम बहुत दुख के साथ आज मैंने मुंडन किया। खबर लाल कुआं से, जहां जिले में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। पहले भाजपा की रैली, फिर कांग्रेस की रैली, अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में। लगातार अलग अलग विधानसभा में आकर अपनी नीति और रीति को समाजवादी पार्टी जो है तैयारी कर रही है। लाल कुआं पहुंचे राजेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी सबको साथ देकर चलने वाली पार्टी है। जनता कांग्रेस और भाजपा से तंग हो चुकी है, अब एक ही विकल्प समाजवादी पार्टी का है, ये बात उन्होंने कही। तो सपा राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने दिया विवादित बयान। समाजवादी पार्टी जो है तैयारी कर रही है, आप विचार विमर्श करते हैं। समाजवादी पार्टी पुरानी पार्टी है। समाजवाद भारतीय राजनीति में वैचारिक विकल्प है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई है। अभी 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार के। उत्तर प्रदेश में हमने विकास किया था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विधानसभा का चुनाव साथ साथ होने जा रहा है 2022 में, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव के मैदान में है। उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। भाजपा ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है। खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। आपने राज्य में चारधाम यात्रा शुरू न करने को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की यात्राएं जोरों शोरों पर हैं, लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई है। आपने बीजेपी सरकार की सोच को निकम्मा बताते हुए कहा कि चारधाम यात्रा शुरू न होने से स्थानीय निवासियों को बुरी आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। तो आपका बीजेपी और कांग्रेस पर धरोहर के रूप में सजो के रखा है, उसकी मान्यता बनाई है। उन लोगों से उनकी सहमति, उनसे पूछा जाना बहुत आवश्यक था। आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है पंडा पुरोहित और हक हकूकधारियों के पक्ष में कि जो व्यवस्था पहले हमारे 4 धामों को। खबर देहरादून से, जहां कोविड-19 टीकाकरण की गति को बढ़ाने और तीसरी लहर की रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर अनेकों टीमें गठित की गई हैं। वहीं सीएमओ ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि जनपद में टीकाकरण करने के लिए अब लोगों को कोविड पोर्टल स्लॉट बुकिंग नहीं करनी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र से टीका लगवा सकता है। वहीं लगभग 14 लाख लोगों के सापेक्ष में तकरीबन 13 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हमने देखिए, अपने जो छोटा जो हमारी यूनिट है सबसे नीचे पीएचसी लेवल तक, वहाँ पर हमने बेड्स, 2 बेड्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति हल्की बीमारी में वहाँ पे आता है तो हम चाहेंगे कि उसका इलाज उसी छोटे लेवल पे ही हो जाए, गांव स्तर पे ही हो जाए, वो दौड़ करके देहरादून ना आए। जैसा कि आपने पिछले दूसरी वेव में देखा था अप्रैल और मई में कि आपने किस तरह से सारा आदमी जो है वो देहरादून आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन और चारपाई हर चीज़ की जो है बहुत भारी कमी हो गई थी। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या आज पलायन की है। ऐसे में जरूरी है कि इन इलाकों में ऐसे प्रयोग किए जाएं जो रोजगार के साथ ही लोगों की आजीविका का भी साधन बने। रानीगढ़ पट्टी क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए कोट मल्ला में एक सफल प्रयोग करते हुए मिशन सुगंधित औषधि पादप शुरू हो चुका है। पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली के अथक प्रयासों और कृषि विभाग रुद्रप्रयाग के सहयोग से औषधीय गुणों से भरपूर रोजमेरी और डेलियान के पौधे रोपित किए गए हैं। गांव के किसानों के आर्थिक सुधार और पलायन पर रोक लगाने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में ग्रामीण महिलाओं के साथ ये काम शुरू किया गया है। और हम यहाँ पे रोजमेरी के वृक्ष लगा रहे हैं
जैसे कि आप देख सकते हैं हम सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हमारी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होती है और मैं एमए कर रही हूँ वर्तमान में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे मतलब यहाँ सहयोग दे रही हूँ। और मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि हम लड़कियों के लिए या यहाँ की महिलाओं के लिए थोड़ा कुछ और कंप्यूटर वगैरह, सिलाई बुनाई, कोई सस्ता वगैरह यहाँ के लिए, ताकि यहाँ का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो। मैं विगत 40 सालों से मिश्रित वनों के विकास की दिशा में प्रयासरत हूँ। मैंने स्वयं भी 1.5 लाख पेड़ों का एक मिश्रित वन तैयार किया है। इस मिश्रित वन के साथ साथ मैंने जल संरक्षण के कार्य भी किए हैं। मैंने ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजातियों का रोपण किया है जो जल संरक्षण में बहुत योगदान देती हैं। बांज है, बुरांस है, रिंगाल है, काफल है, ऐसी प्रजातियों के रोपण से और जल संरक्षण के जो मैंने कार्य किए हैं, गढ़ायन तकनीकी का जो मैंने कार्य किया है, उससे मेरे जंगल की जड़, मिश्रित वन की जड़ में एक प्राणी का स्वरूप